दोस्तों, आप सबने मल्टीवर्स थ्योरी का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी थ्योरी है जो आपको एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास एक यूनिवर्स नहीं, करोड़ यूनिवर्स हैं। और इस तरह की थ्योरी हमारी लोक कथाओं में भी मिल जाती हैं। कई सिविलाइजेशन में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे पास एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड में भी हम ही रहते हैं, बस हमारे वर्जन रहते हैं अलग अलग। तो दोस्तों, ऐसी थ्योरी हमारे हिंदुइज्म में भी रहती है और मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ इस मल्टीवर्स के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिटेल में आप उसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम मॉडर्न थ्योरीज की बात करेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं आज के साइंटिस्ट इस मल्टीवर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते बिना किसी देरी के। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं स्पेस विद निखिल। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहली थ्योरी से, जिसमें ये बताया जाता है कि हर एक ब्लैक होल में एक मल्टीवर्स छुपा होता है। दोस्तों, इस थ्योरी की शुरुआत हुई थी 1960s में और तब से ये आज तक बहुत फेमस है, क्योंकि जो जो मल्टीवर्स को मानता है वो इसमें बेहद ज्यादा रुचि दिखाता है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस रहती है। तो थ्योरी का ये कहना है कि जब हम किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिखता और उसके अंदर जाने वाला मैटर एक नए ब्रह्मांड को क्रिएट करता है या फिर उस ब्रह्मांड की चीजों को क्रिएट करता है। जैसे कि जब हम ब्लैक होल में कोई मैटर डालते हैं तो उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि आखिरकार मैटर के साथ क्या हुआ और हमें उसके आगे कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब इवेंट होराइजन के बाद कोई मैटर एंटर करता है हमारे ब्लैक होल में तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है या फिर वो कहाँ जाता है। तो दोस्तों, इसी पे बेस्ड है ये थ्योरी और इसीलिए इसको इतनी मजबूती मिलती है इस टॉपिक से, क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं चलता तो हम किसी न किसी के ऊपर भरोसा तो जरूर करेंगे। इसीलिए ये थ्योरी आज तक पॉपुलर है और इसके कोई एविडेंस नहीं मिले कि ब्लैक होल के अंदर कोई यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, अगली थ्योरी हमारी मल्टीवर्स के ऊपर की आखिरकार कैसे एक डायमेंशन को क्रिएट किया जा सकता है मल्टीवर्स के द्वारा और मल्टीवर्स कैसे क्रिएट हो सकता है डायमेंशन के द्वारा। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डायमेंशन जानना जरूरी है कि आखिरकार डायमेंशन क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन क्या होता है। तो दोस्तों, ये चारों डायमेंशन मिलकर हमारी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं इस पूरे यूनिवर्स में कि आखिरकार हम कहाँ हैं और किस स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस डायमेंशन का होना जरूरी है और ये इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है जिसे हम पता लगाते हैं कि कोई भी कहाँ रहता है। और दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि आप एक हायर डायमेंशन मतलब 5th डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाले एक सिविलाइजेशन है और वहाँ आप टाइम को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसा आप चाहो वैसा आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि आप एक टाइम पे 2 जगह मौजूद हो, जैसा कि इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वांटम थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया है और हमारे क्वांटम थ्योरी में ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी को लगता है कि जब हम 5th डायमेंशन में होंगे तब हम आराम से टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक टाइम में कई जगह हम मौजूद हो सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कई सारे यूनिवर्स क्रिएट हो जाएंगे। और आप सबको जान के हैरानी होगी कि हिंदुइज्म में एक ऐसी लोक कथा है जिसमें रामायण में एक बार हनुमान ऐसे ही एक पाताल लोक में जाते हैं और उनको इसका एहसास होता है कि हमारे एक ब्रह्मांड नहीं कई सारे ब्रह्मांड। सेम थ्योरी वहाँ भी अप्लाई हुई थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है हमारे मल्टीवर्स को। तो सबसे पहले आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट समझाता हूँ कि आखिरकार ये क्या होता है। तो दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम जानते हैं किसी एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, वो भी एकदम एक्यूरेट, तब तक हमें ये लगता है कि एक पार्टिकल हर जगह मौजूद है और वो कहीं भी हो सकता है या फिर हमारे पास में ही या फिर कई हजार लाइट ईयर दूर भी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक इफेक्ट के चक्कर में हमें ये पता चला था कि एक पार्टिकल कई जगह मौजूद हो सकता है जब तक हम उसे पता न लगा ले इस पॉइंट में ये यहाँ मौजूद है। दोस्तों, इसी को कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें होता ये है कि जब तक हम एक पार्टिकल को देखते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में होता, वरना वो एक वेव मोशन करने लगता है। उसके बाद जैसे ही हमें ये लगता है कि हमने इसके बारे में जान लिया है और इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि ये XY कोऑर्डिनेट में हमें मिल जाएगा, तब हमें वो पार्टिकल मिल जाता है। वरना वो पार्टिकल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो उस तरह का पार्टिकल अलग अलग जगह में एक टाइम पे दिखना चालू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर आपके पास वो पार्टिकल की करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो सडनली हर एक पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो पार्टिकल यूनिक बन जाता है। तो दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि क्वांटम थ्योरी की एक एंटेंगलमेंट थ्योरी और मल्टीवर्स की थ्योरी कैसे एक दूसरे से कंबाइन हो सकती हैं और कैसे कोरिलेट कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं।
आप पार्टिकल की जगह एक ब्रह्मांड मान लीजिए और सेम तरीके से उसमें फिनोमिना होने लगे, तो दोस्तों आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास करोड़ों ब्रह्मांड नहीं हो सकते, और जबकि हमारी लोक कथाओं में भी यही एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन दोस्तों जिन सारी थ्योरी को मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, उन सारी थ्योरी अभी विजुलाइज करके रियलिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। बस एक और थ्योरी है जो कि वार्म होल थ्योरी है, उसे मैं वार्म होल के वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।